Morning, my children. Today I am going to teach you the first chapter of the class 7th literacy called. In the literature, the first chapter I am going to touch you. See here on your WhatsApp. In literacy called The Gift of the North Wind. नॉर्थ विंड एक उपहार देता है एक लड़का को, और ऑल द स्टोरी बेस्ड ऑन दिस गिफ्ट. सी हियर, व्हाट डज द सन डू, व्हाट डज द विंड डू, लिंक व्हाट द सन and the wind do for you. The first one is linked for you. In this matching column, in one side the activity of sun which is provided us, and next column the sun and wind. The first, इस कॉलम में एक तरफ क्या सन या विंड देता है वो लिखा हुआ है, दूसरी तरफ सन और विंड को रखा हुआ है, इसी में मैच करना है. तो पहला बना के दिखाया हुआ है, आई गिव यू लाइट. आई गिव यू लाइट, या विंड देता है या सन. द आंसर इज द सन. आई गिव यू वार्मथ, गर्मी किससे मिलती है? सन. आई कॉज स्टॉर्म, स्टॉर्म मीन्स आंधी, किसके चलते आंधी आती है? विंड. आई स्वे ब्रांचेज ऑफ ट्रीज, मैं पेड़ की टहनियों को डुलाता हूँ, हिलाता डुलाता हूँ. ये कौन करेगा? सन तो नहीं करेगा, विंड. आंसर इज विंड. आई ब्लो अवे लीव्स, पत्ती को मैं झुलाता हूँ या डुलाता हूँ, विंड. आई गिव यू सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी कौन देता है? सन. आई हेल्प फ्लाई काइट्स, पतंग कौन उड़ाता है? विंड. आई मूव विंड मिल्स, विंड मिल्स किसने कौन करता चलाता है? विंड. द नॉर्थ विंड गिव्स ए पुअर बॉय मैजिकल गिफ्ट्स दैट ऑलवेज सीम टू डिसअपियर. इन दिस चैप्टर में हम ये देखते हैं कि एक नॉर्थ विंड जो है, उत्तरी चलने वाली हवा, एक बेचारा पुअर बॉय को एक मैजिकल गिफ्ट देता है. कैसा गिफ्ट है? मैजिक से भरा हुआ. डैट ऑलवेज सीम टू बी डिसअपियर, जो देता है और बाद में गायब भी हो जाता है. हाउ डज द बॉय रिकवर हिज गिफ्ट, लड़का अपना गिफ्ट कैसे प्राप्त करता है? रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट. यही स्टोरी में आपको पता करना है. सी हियर, वन डे द नॉर्थ विंड saw a boy carrying a bag of flour. एक दिन की बात है कि उत्तरी हवा जो थी वह क्या देखी, तो एक लड़का बैग में आटा लेकर आ रहा था. जस्ट एज द बॉय टर्न इनटू हिज स्ट्रीट, जब ही अपने गली में लड़का, घर के पास के गली में लड़का मुड़ा, द नॉर्थ विंड ब्लीव द बैग आउट ऑफ हिज हैंड. नॉर्थ विंड क्या किया? हाथ से उसकी बैग को उड़ा दिया. एंड स्वेप्ट इट राइट अवे, और उसको क्या किया? स्वेप्ट, उसको सब स्वेप्ट कर दिया, छितरा दिया, नीचे गिरा दिया. That north wind cried the boy in disappear. लड़का ने चिल्लाया, बोला कसकर, ओ नॉर्थ विंड, तुमने मेरा सब निराशा भर दिया. जो मेरी आशा थी कि ले जाएंगे तो रोटी पका कर खाएंगे, मेरी निराशा तुम
आशा को निराशा में बदल दिया। ही फॉलोड द नॉर्थ विंड राइट टू हिज हाउस। नॉर्थ विंड को वह खदेड़ा, उसका पीछा किया और नॉर्थ विंड को बाध्य कर दिया कि तुम मेरे घर पर चलो। यू टूक अवे द ओनली बैग ऑफ फ्लोर वी हैड। मेरे पास जो भी आटे का जो भी बैग था उसको तुमने ले लिया। ही टोल्ड द नॉर्थ विंड। नॉर्थ विंड को बोला, व्हाट विल माई मदर कुक फॉर सुपर? आई एम सो एंग्री। मैं इतने भूखा हूँ, मेरी माँ मेरे लिए भोजन अब क्या बनाएगी? द नॉर्थ विंड फेल्ट रेदर ashamed and tried to make up for his mischief he had done. नॉर्थ विंड जो भी शैतानी के कार्य किया था उसको पूरा करने की कोशिश किया और अपने आप को बहुत लज्जित हुआ अपने करतूत के अनुसार। करतूत मीन्स अपने जो एक्टिविटी की थी उसके ऊपर। हेयर टेक दिस टेबल क्लॉथ ही सेड। तो नॉर्थ विंड ने क्या किया? लज्जित होकर, शर्मिंदा होकर एक टेबल क्लॉथ लड़का को दिया और बोला, क्या बोला? इफ यू स्प्रेड इट ऑन द टेबल, अगर तुम टेबल पर इसको बिछा दोगे, स्प्रेड मतलब बिछा देना, फैला देना, यू शैल हैव एवरीथिंग यू विश टू ईट। जो तुम्हारी मनोकामना होगी, खाने की इच्छा होगी, वो प्रत्येक चीज़ें तुम पा जाओगे। ऑल राइट, सेड द बॉय एंड टूक द टेबल क्लॉथ एंड स्टार्टेड फॉर होम। लड़का ने कहा कि बहुत ठीक, बहुत अच्छा, और उसने टेबल क्लॉथ को लिया और घर के लिए प्रस्थान किया। ऑल दो ही हैड रन वेरी फास्ट चेजिंग द नॉर्थ विंड, इट सून गॉट डार्क। जबकि ही हैड रन, उसने काफ़ी कस के पीछा किया था नॉर्थ विंड को, इट सून गॉट डार्क, लेकिन बहुत जल्दी ही अंधेरा हो गया। क्योंकि नॉर्थ विंड चेज किया था ना, लेकिन तुरंत अंधेरा हो गया। आई विल स्टे द नाइट एट एन इन, ही थॉट। लड़का सोचा कि घर जाने में तो लेट होगा, इसलिए हम इन में ही, इन मतलब धर्मशाला, आज इसी में अपना रात हम गुजारते हैं। एज द बॉय As the boy spread the tablecloth in his room, at the end he ordered beans, bread and cakes. जब ही लड़का टेबल क्लॉथ को अपने रूम में बिछाया टेबल पर और ऑर्डर दिया कि बीन लाओ, ब्रेड लाओ, केक लाओ। द फूड अपीयर मैजिकली ऑन द टेबल क्लॉथ। वह जादू, वह तुरंत खाना वहाँ पर आ गया। Boy tucked it all in, releasing every morsel, and then went to bed. उस पूरी तरह से खाना को उसने खा लिया, एक एक दाना खाना का वो खा गया। The silly inner keeper had watched all this through the keyhole. जो इनर कीपर था, धर्मशाला का जो रखवाला था, वह शैतान था और वह एक छेद, छोटी सी छेद के द्वारा, दीवार के छेद से वह इसकी बॉय की एक्टिविटी को देख रहा था। लेट एट नाइट, जब रात हो गई, ही क्वाइटली स्टोल द टेबल क्लॉथ वाइल बॉय स्लेप्ट साउंडली। रात जब गुजरी, वह चुप्पे से टेबल क्लॉथ को चुरा लिया जब लड़का पूरी तरह से सो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग द बॉय वॉज हंग्री अगेन, बट द टेबल क्लॉथ हैड वेनिस्ड and so he had to go hungry without any breakfast. अगला सुबह जब हुआ, जागा तो लड़का पुनः भूखा था, लेकिन टेबल क्लॉथ वहाँ से गायब था। वेनिस्ड मीन्स गायब हो जाना, और इसलिए he had to go hungry, इसलिए भूखा रह गया विदाउट एनी ब्रेकफास्ट। उसको नाश्ता तक नहीं मिला और वह भूखा रह गया। द बॉय वेंट राइट, चूँकि भूखा इसलिए रह गया, उसका टेबल क्लॉथ सिली इनर के पर चुरा लिया। द बॉय वेंट राइट बैक टू द नॉर्थ विंड एंड कंप्लेन। सीधा लड़का कहाँ गया? नॉर्थ विंड के पास गया और उसको कंप्लेंट किया, शिकायत किया। यू आर ए चीट नॉर्थ विंड,
क्या बोला जाकर नॉर्थ विंड को, क्यों उतरी हवा, तुम धोखेबाज हो, यू हैव टेकन बैक योर टेबल क्लॉथ, तुमने मेरा टेबल क्लॉथ को वापस ले लिया। नो सेड द नॉर्थ विंड, दैट इज नॉट द वे वर्क, बट आई विल गिव यू ए रैम दिस टाइम। क्या बोला नॉर्थ विंड कि नहीं नहीं नहीं, दिस इज नॉट द वे आई वर्क, कहा कि नहीं नहीं ऐसा काम मैं नहीं किया हूँ, मैं इस तरह का काम नहीं किया हूँ, लेकिन यदि तुम कहते हो तो आई विल गिव यू ए रैम, मैं अगली बार क्या दूंगा, एक भेड़ देता हूँ। ही सेड, उसने बोला, ईच टाइम यू रब हिज वूली कोट ही विल ड्रॉप ए पीस ऑफ गोल्ड फ्रॉम हिज माउथ। कहता है कि जब भी तुम इसके वूली कोट के ऊपर इसको अपने हाथ से सहलाओगे तो क्या करेगा, ही विल ड्रॉप ए पीस ऑफ गोल्ड, जितनी बार सहलाओगे उतनी बार अपने मुंह से सोना उगलेगा। लुक आफ्टर हिम वेल, लेकिन देखो इस भेड़ को क्या बहुत ध्यान से रखना, अगर न कोई चुरा दे। The boy ran back and found the ram at the door of the stable. लड़का क्या किया, वापस फिर गया और रैम को दरवाजा पर स्टेबल में बांध दिया। बिहाइंड द इन, कहाँ पर, वही धर्मशाला के पीछे। ही काउट द रैम बाय द स्ट्रेप which was around its neck and led it slowly up the stair of the inn. Led the stair of the inn. The boy क्या किया, वापस गया और रैम को उस स्टेबल में ले गया और रैम इनके पीछे धर्मशाला के पीछे बांध दिया। क्या किया, वह भेड़ को गर्दन में फंदा लगा दिया। एंड लेट इट स्लोली, उसको ले गया अप द स्टेयर ऑफ द इन, कहाँ पर ले गया, इन के सीढ़ी के ऊपर, धर्मशाला के सीढ़ी के ऊपर ले गया अपने रूम में। बट नाउ द बॉय वाज हैंग्री, लेकिन अब लड़का भूखा था, बिकॉज इट वाज नाइट अगेन, पुनः रात हो गई थी। सो ही पैटेड द रैम ऑन इट्स बैक, इसलिए रैम के पीठ पर थपथपाया। द रैम लोअर्ड हिज हेड and a piece of gold dropped from its mouth. रैम क्या किया, अपने गर्दन को नीचे किया और उसके मुंह से सोना गिरना शुरू हुआ। गुड ओल्ड नॉर्थ विंड सेड द बॉय, लड़का बहुत खुश हुआ, बोला कि ओ ओल्ड नॉर्थ, ओ नॉर्थ विंड, तुम बहुत अच्छे हो। ही पेड द लैंड लॉर्ड विथ ए पीस ऑफ गोल्ड फॉर हिज स्टे एंड सुपर। क्या किया, वह धर्मशाला के मालिक को जो छारा था और भोजन किया था उसके लिए वह कीमत दे दिया। ही स्लेप्ट साउंडली दैट नाइट विद द रैम बिसाइड हिम एंड सॉफ्ट पिलो अंडर हिज हेड। उस धर्मशाला में वह खूब अच्छा तकिया के ऊपर सिर रख के और रैम को अपने बगल में रखकर और लड़का उस रात को सो गया। When the boy awoke in the morning, his head was upon the floor and Ram was gone. जब लड़का का नींद खुला सवेरे तो देखता है क्या कि हमारा हेड कहाँ है, तकिया भी मेरा गायब है और हमारा भेड़ भी गायब है। He blamed the north wind again. नॉर्थ विंड को पुनः शिकायत किया, You have taken back your ram. तुमने मेरा भेड़ ले लिया। The north wind said nothing, लेकिन नॉर्थ विंड को जवाब नहीं दिया। He put a queer stick into a bag and gave it to the boy. उसने क्या किया, एक स्ट्रॉन्ग स्टिक दिया और बैग में उसको रख दिया। He told him to go back of the room and lock his door tight at night. जाओ और उस रूम में, जिस रूम में ठहरे थे उस रूम में चले जाओ और उसके बाद अपने दरवाज़ा को टाइट करके रख देना। That night the boy was woken by the scream for help in his room. लड़का क्या किया,
उस रात को भी लड़का वहाँ पर अपने रूम में गया और चिल्लाया हेल्प के लिए। जब सोया और जब जागता है तो देखता है कि कोई चिल्ला रहा है। देयर वाज द इन कीपर रनिंग अबाउट द क्यूआर स्टिक एंड द क्यूआर स्टिक वाज बीटिंग हिम हेल्प हेल्प ही क्राइड। वहाँ पर देखा है कि फिर उसी तरह से वो इनर कीपर आया तो स्टिक क्या किया, उस इनर कीपर के ऊपर मार रहा था, पीट रहा था उसको अच्छी तरह से, और जोर से चोट लगने से चिल्लाया मुझे मदद करो, बचाओ बचाओ। द बॉय realized that the inner keeper had stolen his gifts every time। तब लड़का को महसूस हुआ कि यह इनर कीपर ही है जिसने मेरी सारी गिफ्ट को चुरा लिया है। गिव बैक माई रैम सेड द बॉय, मेरी भेड़ को वापस लौटाओ। गो एंड गेट इट, इट इज हिडन इन द वॉर सेड द इनर कीपर। इनर कीपर कहा, क्या बोला कि जाओ, वह बार में के पीछे बैरन में छिपा हुआ है, बार में। गिव मी बैक माई टेबल क्लॉथ ही सेड अगेन। फिर जब रैम मिल गया तो बोला कि टेबल क्लॉथ बोलो। द टेक इट इट इज इन द किचन स्क्रीम द इनर कीपर। इनर कीपर चिल्लाया, भय से चिल्लाया, क्या चिल्लाया, फिर वो स्क्रीन किचन में रखा हुआ है टेबल क्लॉथ। द बॉय वेंट आउट टू चेक and found his ram in the bar and the tablecloth in the kitchen। लड़का ने गया जहाँ बताया था और वहाँ पर उसने टेबल क्लॉथ लिया और रैम को लिया। He came back to his room। अपने कमरा में आया। स्टॉप स्टिक, वो स्टिक अब बंद करो, स्टॉप नाउ he said। The stick stopped and jumped into the bag। स्टिक उसको पीटना बंद किया और बैग में वापस आ गया। द बॉय पिक्ड अप द बैग एंड द टेबल क्लॉथ। उसने बैग और टेबल क्लॉथ को ले लिया। See here, what's and meaning? Turn into a street means reach the lane near his house। Turn into a street का मतलब हुआ घर के नज़दीक में जो गली थी उसमें के पास पहुंचा। सुपर इवनिंग मील, शाम के जो भोजन होता है उसको सुपर कहा जाता है। टक्ड इन एट हार्टिली, पूरी दिल से खाया। रैम मेल स्लीप, भेड़ा को रैम कहा जाता है। क्यूअर स्ट्रेंज एंड अनयूजुअल, विचित्र ढंग की स्थिति। मोरसेल ए स्मॉल पीस ऑफ फूड, फूड का ए स्मॉल पीस। चूज द करेक्ट आंसर। Choose the correct answer। The north wind felt that he had blown the bag out of the boy's hands, sorry, proud, surprised। The north wind felt proud that he had blown the bag out of the boy's hand। The boy had to rub the ram's dash to get a piece of gold। यहाँ पर रैम जो है, बॉय जो है रैम के ऊपर रगड़ा, किस लिए, सोना पाने के लिए। क्या हो जाएगा, कोट हॉर्न टेल, तो अपना कोट के ऊपर, रैम के कोट के ऊपर यानी उसके वुलन फर के ऊपर रगड़ा। व्हेन द बॉय वोक अप इन द मॉर्निंग द रैम वाज ईटिंग स्लीपिंग मिसिंग, रैम गायब था, मिसिंग होगा। सी द इन कीपर हैड केप्ट द डैश इन द किचन। इनर कीपर कहाँ रखा था टेबल क्लॉथ को, क्या रखा था किचन में, टेबल क्लॉथ। द स्टिक डैश
द बॉयज कमांड। स्टिक जो था लड़का के ऑर्डर में था, ओबेड हो जाएगा। द स्टिक स्टॉप्ड बीटिंग द इनर कीपर एंड रिटर्न टू द, कहाँ लौट के चला आया स्टिक? बैग में। सही है। ट्रू और फॉल्स है। द नॉर्थ विंड टोल्ड द बॉय टू स्प्रेड द टेबल क्लॉथ ऑन द फ्लोर। फॉल्स। द बॉय ऑर्डर्ड बीन्स, ब्रेड, चीज। ट्रू। Each time the boy rubbed the wool of the rat, it dropped a piece of gold from his mouth. True. The नहीं, rub each time नहीं, false हो जाएगा। The boy was carrying a bag of rice in his hand. False. The innkeeper had hidden the ram in the barn. True. The boy's mother was cross with the boy. False. Answer question in brief. Why did the boy follow the north wind? Because north wind had took up the floor from his hand. Why did the north wind help the boy? North wind लड़का को क्यों मदद किया? Because he was ashamed from his mischievous. Mischievous. Why did the north wind help the boy? Because of his mischievous activity done by the north wind. And boy looks despair. What food did the boy order as they spread out of the tablecloth? Bean, bread, etc. How was the innkeeper punished? The cure stick started beating the inner keeper because of his stallness. Where did the boy find the ram? He was behind the wire. Why do you think the north wind gave a stick to the boy and told him to lock his door tightly at night? The north wind gave a stick to the boy and told him lock the door because the inner keeper usually came into the room and never ran away. Answer the following details. The north wind was ashamed of his mischief. What did he do to make up for the damage he had done to the boy? What does it show about the nature of the north wind? इसमें कहते हैं कि क्यों नॉर्थ विंड मिस्चीफ हो गया था और क्या किया अपनी क्षतिपूर्ति करने के लिए। तो उसने क्या दिया? देयर आर थ्री चीज डेट्स गिवन बाय द नॉर्थ विंड। फर्स्ट ऑफ ऑल टेबल क्लॉथ, next ram, and at last cure stick. The nature of the north wind was very clean. He wanted to help the boy. The inner keeper, shrewd person, what did he do to steal the gift? How was he punished for his act? The inner keeper was shrewd person. What did he do? He stole. What did he do to steal the gift? He stole of the gifts of the boy because he
to know, he wanted to know all these activity by of the gifts, and he was punished by the curiosities. What were the three gifts that the boy received from the north? Three gifts. That gift is what? That gift is tablecloth, that gift is ram, and at last queer stick. What was special about each of gift? Queer stick is the special. Write these sentences to declarative, operative, interrogative and exclamatory. ये सेंटेंस को आपको चुन के लिख देना है कि कौन सेंटेंस किसका है. एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता दे रहा हूँ. मे यू बी हेल्दी और स्ट्रांग. मे यू बी हेल्दी एंड स्ट्रांग. तुम स्वस्थ और मजबूत रहो. यह आपको क्या है? यह आपको ऑपरेटिव है. ठीक. अंडरलाइन द वर्ब्स that acts and question number B. Underline the verbs that acts as adjective participle in the first sentence. वैसा वर्ब को अंडरलाइन करने के लिए कहता है जो एडजेक्टिव का कार्य करता है, पार्टिसिपल का काम कर रहा है. इसमें द एक्साइटेड फैन screamed when he saw the singer perform on the stage. The excited. Excited is a verb which is acting as an adjective. Everyone loves to play with the smiling baby. A smiling baby is the participle. Write if ing form given in the following sentences are gerunds and present participle. नहीं पढ़े हुए इसलिए छोड़ देते हैं. Fill in the blank. Emphatic pronoun. Emphatic भी नहीं पढ़े, छोड़ देते हैं. Rewrite imperative sentence as indirect sentence. Make the sentences using the highlighted nouns as adjective. You might want to avoid suffix in some sentences. Most children love to eat ripe mangoes. ठीक है, एडजेक्टिव बना के लिखना है. Be careful not to spill. Be careful not to spill the milk on the couch. Boiling milk. एक्जुलरी वर्ब इसमें भरना है. बना के सब लाइएगा जो मैं बोल रहा हूँ. फिल इन द ब्लैंक विथ एक्जुलरी वर्ब. एक बना देता हूँ. दे फिनिश्ड देयर होमवर्क. दे हैव फिनिश्ड. So, I have finished this chapter and I have taught you about the latest call. In this story, I describe about the activity of the north wind and what did the north wind
gave the boy and the gift which are given to the boy, how he helped the boy and punished the inner keeper. So this chapter is going to be in, and I stop this chapter. So thanks, so many thanks for you.